हम लोग आज 8.2 का पढ़ेंगे। हम लोग पहला जो सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए साइन 60 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणे कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए √3 में √3 को गुणा करेंगे तो 3 होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा। अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा तो ये हो जाएगा 3 + 1। अब देखिए 3 में 1 जोड़ देंगे 4/4, 4 से 4 काट देंगे एक बार में तो आंसर कितना हो गया 1 आ गया। ये था दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है और देखिए ये √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2, तो ये आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, सेक 30 का मान होगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान होगा 2। और देखिए 1/√2 और इसका लॉसा लेंगे तो √3 होगा, √3 से √3 को भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा तो 1 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 एकम 2 प्लस 2 यहाँ पे √2 में √3 का गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1√2 गुणे ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 + 2√3 नीचे हो जाएगा, 2 + 2√3। इसके बाद बराबर √3 में 1 का गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा करेंगे तो 2 और ये √3 में √2 का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। अब इतना आ गया। अब इससे हम क्या करते हैं कि √3 बटे में ये 2√6 प्लस 2√2 कर लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 बटे में 2√6 प्लस 2√2 गुणे ये नीचे वाला जो है हर का परिमेयकरण होगा तो 2√6, यहाँ प्लस है तो माइनस सिंबल लेंगे, 2√6 माइनस 2√2। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं गुणा करते हैं हम लोग तो √3 का गुणा इसमें करेंगे तो 2√3 छके 18 हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस दे देंगे, फिर √3 का गुणा जो है इसमें होगा तो हो जाएगा 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बनेगा a b और ये a और ये b, तो सूत्र तैयार हुआ a + b × a - b। तो a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ से तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 18 जो है तो इसको 9 × 2 लिख लेंगे माइनस 2√6 बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर जो है 6 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर जो है 2 हो जाएगा। इसके बाद 9 का वर्गमूल जो है 3 होगा, फिर √2 अंदर रह जाएगा ये, माइनस 2√6 बटे में 4 ×
24 हो गया माइनस 4 दूनी के 8, ये आ गया इतना। अब इसके बाद इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3√2 माइनस √6 बटे में 24 में से 8 घटा देंगे बचेगा 16, तो 2 से काट देंगे, 2 8 16, 3√2 माइनस √6 बटे में 8, यही हो जाएगा आंसर। ये सवाल नंबर 3 हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, फिर बटे में सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर प्लस कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दो और √3 का एलसीएम लेंगे तो होगा 2√3। अब देखिए 2 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाए तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, और √3 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा √3, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे √3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 आया हुआ है तो 1 में हम लोग 2√3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3, फिर माइनस, और √3 से 2√3 में भाग देंगे, 2√3 में √3 से भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर नीचे वाले में आ जाते हैं हम लोग, √3 और 2 का जो एलसीएम होगा 2√3 होगा। इसमें भी √3 से √3, इसमें भी √3 से 2√3 में भाग दें तो √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 में 1 का गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस इसके बाद 2√3 से 1 में गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखते हैं हम लोग √3 प्लस 2√3, तो देखिए यहाँ भी 1 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3 बटे में ये हो जाएगा 2√3 और √3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ये प्लस 4 हो जाएगा, और बटे में 2√3। अब इसके बाद 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3 गुणे ये 2√3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 3√3 प्लस 4, 2√3 से 2√3 कट जाएगा तो बचेगा 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 प्लस 4। अब देखिए इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 प्लस 4 गुणे, अब देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये नीचे वाला जो प्लस है उसको हम माइनस लेकर के करेंगे, 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे 3√3 का गुणा जो है इसमें करेंगे हम लोग तो 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, √3 में √3 का गुणा करेंगे 3 होगा, फिर इसके बाद 3√3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा और √3। इसके बाद इस -4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12√3 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 बटे में a प्लस बी और a माइनस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान है 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आ जाते हैं यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 9 में 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 27
-12√3 और -12√3 मिल करके हो जाएगा -24√3, इसके बाद +16 बटे में 3 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 27 में 16 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे में 9 में 3 को गुणा कर दें 27 माइनस 16 हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे में 27 में से 16 घटा दें तो बच जाएगा 11। यही हो गया आंसर। सवाल नंबर हुआ 34 पूरा। देखिए पांचवें में दिया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 हो गया इंटू cos 60 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे माइनस tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दें प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। इसके बाद 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। फिर आ जाते हैं बटे में नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका गुणा कर लेते हैं। 5 में 1 का गुणा करेंगे 5/4 प्लस 4 में 4 का गुणा करेंगे 16/3 माइनस 1 बटे में 4 का एलसीएम जो है वो 4 हो जाएगा तो 1 + 3 हो जाएगा, ये 1 + 3। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12 और ये 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा तो 3 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, फिर प्लस दे दिए। अब देखिए 3 से जो है 12 में भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा तो 4 में 16 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए और 12 में 1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 और ये 3 1 4/4 4/4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 15 में से 12 घटा देंगे 3 बचेगा, 3 में 64 जोड़ देंगे 67 हो जाएगा और बटे में 12/4 तो 67/12 गुणे 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 67/12। ये हो गया आंसर सवाल नंबर 5 का। अब हम लोग आ जाते हैं तो हो गया 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर बटे में 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा /√3, फिर बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा तो 2/√3 और इसका एलसीएम जो है वो 3 हो जाएगा। 3 में 1 को गुणा करेंगे 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2/√3 गुणे ये 3 जो है ऊपर लिखेंगे और ये 4 जो है नीचे चला जाएगा तो 2 से 2 को काट देंगे तो बचेगा 3/2√3 और यहाँ पे 3 को हम √3 इंटू √3 लिखेंगे और 2/√3, √3 से √3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3/√2। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 दिया है, कॉस 60 दिया है, tan 60 दिया है, साइन 30 दिया है, तो इसमें आप देखिए कि साइन 60 डिग्री का जो मान है वो होता है √3/2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, साइन 60 बराबर होता है √3/2।
दूसरा सवाल है जो बहुविकल्पीय है। तो दूसरा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो देखिए 1 हो गया माइनस टेन 45 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर दे देते हम लोग, फिर 1 फिर प्लस टेन 45 डिग्री का मान होगा 1, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए एक में से एक घटाएंगे तो बचेगा 0, एक में एक जोड़ेंगे तो होगा 2। अब देखिए जब अंश 0 हो गया तो ये टोटल मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आया 0। और ऑप्शन में देखते हैं